ब्रह्म सूत्र के तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद हम कर रहे हैं। अभी तक हमने 14 सूत्र किया था। उसमें से 7 8 सूत्र तक पूर्व पक्ष था। पूर्व पक्ष के विचार, इसमें मीमांसकों का विचार पूर्व पक्ष के रूप में। पूर्व पक्ष समझते हैं अपोनेंट। और जो आर्गुमेंट के रूप में पूर्व पक्ष के रूप में रखा गया वो था कि मुक्ति के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, और अगर जरूरत हो भी तो वो कर्म के साथ जुड़ के है। पूर्व पक्ष है 7 तक। 6 सूत्रों में उन्होंने पूर्व पक्ष के विचार रखे। 8वें सूत्र से उत्तर पक्ष के रूप में, मतलब अपने व्यू के रूप में वो बात रख रहे हैं कि नहीं, ज्ञान ही मुक्ति का साधन है, कर्म नहीं। और कर्म और ज्ञान मिलके भी नहीं, केवल ज्ञान ही ज्ञान मतलब यहाँ इस क्रम से एक चीज और आपको ज्ञान हुआ कि ज्ञान की जब बात करते हैं, जो सारी दुनिया, सारे दूसरे लिटरेचर जो ज्ञान की बात करते हैं, वेदांत जिस ज्ञान की बात करते हैं, उसमें डिफरेंसेस है। पिछली बार अगर ध्यान हो तो क्या कि 2 तरह के ज्ञान है, जिसको मीमांसक ज्ञान कहता है या दूसरा कोई ज्ञान कहता है। वो सिर्फ वो ज्ञान जो शास्त्रों को या बुक्स को, टेक्स्ट को पढ़ने सुनने से जो नॉलेज होता है, कह सकते हैं जो एक्सटर्नली जो नॉलेज एक्वायर किया जाता है, वो ज्ञान है। और वेदांत या उपनिषद जिस ज्ञान की बात करते हैं, मुक्ति का साधन, वो ज्ञान नहीं जो एक्सटर्नली एक्वायर किया जाता है। वो है रियलाइजेशन के द्वारा जो ज्ञान। तो ये कंफ्यूजन, ये आम लोगों को क्लैरिटी रहे, उस पर चर्चा चली कि जो आप कह रहे हो वो ज्ञान सही है। उपनिषदों में भी कहीं कहीं लिखा है ज्ञान और कर्म मिलके मुक्ति, स्वर्ग के कारण बनते हैं। ज्ञान कर्म का सबोर्डिनेट होता है, कहीं कर्म ज्ञान के साथ चलता है। ये इसमें कोई झूठ नहीं है। पर ऐसे कॉन्टेक्स्ट में ज्ञान वो है जो नॉर्मली जिसको हम नॉलेज कहते हैं, अर्थात एक्सटर्नली एक्वायर किया गया चीजें, किसी चीज को पढ़ के, सुन के, जान, देख करके जो ज्ञान हो। पर जिस ज्ञान से मुक्ति की बात हम करते हैं, वो ज्ञान किसी बुकिश नॉलेज या सुनी सुनाई ज्ञान के नहीं, जो रियलाइजेशन बेस्ड है। वहां कर्म का कोई रोल नहीं होता है, वो एब्सोल्यूट ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो ये हमने 14 सूत्र तक अलग अलग आर्गुमेंट के साथ डिस्कशन हुआ था। अब ये पूरा अभी भी नहीं हुआ है। कुछ और उसमें पॉइंट्स हैं जिसको आगे 15वां सूत्र से हम रखेंगे। काम कारेण चैके। काम कहते हैं इच्छा, चॉइस, कामना, अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। बहुत सारे शाखा, अर्थात वैदिक साहित्य, वैदिक लिटरेचर ज्ञानी को अपनी काम के हिसाब से, इच्छा के हिसाब से कर्म करना होता है, ऐसा बताते हैं। ये सूत्र का भाव एक है, मतलब कुछ कुछ शास्त्र ऐसा बताते हैं। ये सूत्र नंबर 3 का खंडन का एक्सटेंशन। सूत्र नंबर 3 क्या था? आचार दर्शनात्। ऐसा देखने को मिलता है शास्त्रों में कि बहुत सारे जो ब्रह्मज्ञानी जिसको आप कहते हैं, या जिनको मुक्ति मिल गया है, वो आचरण, उनके कंडक्ट में दिखता है कि वो कर्म करते हैं। कर्म का मतलब वो यज्ञादि कर्म करते हैं। अगर ब्रह्म ज्ञान से ही मुक्ति मिल जाती तो फिर और कुछ करने की क्या जरूरत है। पर हम देखते हैं जनक आदि बड़े सारे राजर्षि लोग हैं, अश्वपति आदि, वो ब्रह्मज्ञानी होने के बावजूद भी यज्ञ करते हैं। इसका प्रमाण हमें उपनिषदों में मिलता है।
इसीलिए इससे साबित होता है कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने पर भी काम नहीं चलेगा, आपको कर्म यज्ञादि कर्म करते रहना पड़ेगा। इसका आंसर तो उन्होंने वहां दिया था, पर इस सूत्र में के उसी का एक्सटेंशन है काम कारेण। हाँ, वो ज्ञानी लोग अपनी काम से, अपनी चॉइस से, अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं, ऐसा रेफरेंस कुछ शास्त्रों में मिलता है। वो कोई रूल नहीं है कि उनको करना ही करना है, वो उनकी चॉइस है। जैसे मैं कोट कर रहा हूं कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद 2:5, अथ या अन्य आहुतयो अन्तवत्यस्ताः कर्ममयो भवन्ति एतद्ध वै पूर्वे विद्वांसो अग्निहोत्रम न जुहुवांश्चक्रुः। अथ इसके बाद ये जो आहुतियां होती हैं यज्ञ में, यज्ञ क्रियाएं, याज्ञिक एक्टिविटीज होती हैं, दो तरह की आहुतियां हैं, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जो एक्सटर्नल आहुतियां जिनको हम यज्ञ हवन आदि कहते हैं, वो अंतवती होते हैं, वो एंड वाले होते हैं, अर्थात वो उनके एक बिगिनिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है, और उनका जो फल मिलेगा, ध्यान रखिए, यज्ञों का जो फल है, यज्ञों का फल क्या है? स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग। वो हमने डिस्कशन किया था, स्वर्ग किसको कहते हैं? स्वर्ग मतलब सुखम, है ना? तो सुखम वही स्वर्ग। वो भी मैं मीमांसक दर्शन के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। तो मीमांसक लोग कहते हैं स्वर्ग प्राप्ति करना है तो यज्ञ करो। और स्वर्ग क्या है? कहते हैं सुखम वही स्वर्ग, सुख ही स्वर्ग है। कैसे? सर्वो ही पुरुषः सुखम कामयते, क्योंकि हर प्राणी, हर जीव, हर क्रिएचर सुख ढूंढता है। तस्मात् सुखम वही स्वर्ग, इसीलिए हर प्राणी का जो अल्टीमेट गोल है वो सुख है, हैप्पीनेस है। इसलिए हैप्पीनेस का ही दूसरा नाम है स्वर्ग, और यज्ञ से स्वर्ग मिलता है। तो यज्ञ का जो गोल है वो स्वर्ग है, सुख प्राप्ति है। तो ये जो दूसरे तरह की आहुतियां हैं वो अंत वाले होते हैं, अर्थात जो स्वर्ग है, सुख है, वो एंड वाले होते हैं, उनकी एक एक्सपायरी डेट होता है। एतद् वही पूर्वे विद्वांसो अग्निहोत्रम न जुहुवांग चक्रु। और ऐसे यज्ञों को जो पूर्व विद्वांस हैं, जो पुराने विद्वान अर्थात जो फेमस लोग हैं, जो टॉप मोस्ट ज्ञानी लोग हैं, वो अग्निहोत्रादि नहीं करते हैं। ये टॉप मोस्ट ज्ञानी क्या होते हैं? मतलब जिन्होंने ज्ञान और रियलाइजेशन वाला ज्ञान को अचीव कर लिया है, जो मास्टर्स हैं। तो जो रियलाइजेशन वाले ज्ञान को अचीव कर चुके हैं, ऐसे जो बड़े विज्ञानी लोग हैं, वो अग्निहोत्रादि नहीं करते हैं। नहीं करते हैं मतलब जरूरी नहीं कि वो करे तो कोई मना करेगा, मतलब वो चाहे तो नहीं करते हैं। तो ये चॉइस है। ये कोट किया कौशिकी ब्राह्मण उपनिषद 2:5। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22 को कोट कर रहा हूं। ये हमने पहले भी बहुत बार कोट किया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो आज भी यूज होता है। हमारे जब सन्यास दीक्षा वगैरह होता है तो इस मंत्र का यूज आज भी होता है। एतदहस्म वै तत्पूर्वे विद्वांसः प्रजां न कामयन्ते। और ये जो पूर्व विद्वान, पूर्व मतलब जो हायर विद्वान है, विद्वान दो कैटेगरी में समझ गए। जो जो एक्सटर्नली ज्ञान एक्वायर करते हैं वो लोअर लेवल का, ग्रेजुएट लेवल के विद्वान है। और जो इंटरनली ज्ञान अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू ज्ञान पा लिया, वो मास्टर, वो बड़े मास्टर लेवल के ज्ञानी है। उनको कहा पूर्व विद्वान, पूर्व और उत्तर, है ना? तो जो मूर्धन्य विद्वान है वो प्रजाम न कामयन्ते, उनको कोई संतान में कोई इंटरेस्ट नहीं है। किम प्रजया करिष्यामो, बच्चों से क्या मिलेगा? ये शाम नोयम आत्मा अयम लोका इति, उनके लिए ये संसार का कोई मतलब नहीं है, इस शरीर का कोई ये लाइफ का कोई मतलब नहीं है। और वो क्या करते हैं? देहस्म पुत्र ईषणायाश्च वित्त ईषणायाश्च लोके ईषणायाश्च वित्थाय अथ
भाई भिक्षाचर्यम चरंती, तो फिर वो क्या करते, वो इस लोकेशन, वित्तेषण, डिजायर टू गेट मनी, पैसा पाने की चाहत, पुत्रेषण, बच्चे, और फिजिकल प्लेजर पाने की चाहत, और लोकेशन, नेम और फेम पाने की चाहत, इन चाहतों से अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। फिर जिंदा कैसे रहते हैं, भिक्षाचर्यम कुर्वन्ति, भिक्षा को अपना लाइफ, जिंदा रहने के लिए भीख मांगने को आश्रय बना लेते हैं। कौन, जो ब्रह्मज्ञानी लोग होते हैं। तो इस तरह ये दोनों उपनिषदों के ये दो पैसेज जो एग्जाम्पल के रूप में दिया गया, तो इसमें कर्म करने, जो ब्रह्मज्ञानी है उसको यज्ञ या लौकिक कर्म, याद रखिए 1.5 महीने में आप भूल गए होंगे, जब हम कर्म की बात करते हैं दो तरह की कर्म, लौकिक कर्म, यज्ञ कर्म। लौकिक जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज आप करते हैं, पैसा कमाना, घर बसाना, पॉलिटिक्स करना, पढ़ाई, जो भी एनीथिंग एवरीथिंग यू डू, दैट इज लौकिक कर्म। और वैदिक कर्म जो यज्ञ आदि अलग अलग तरह के जो यज्ञ की विधियां है उसको कहते हैं या यज्ञ कर्म या वैदिक कर्म। ये दोनों तरह के कर्मों को ऑप्शनल किया गया है ना। जैसे गीता में भी आप पढ़ते हैं, 2nd चैप्टर में कृष्ण कहते हैं मुझे किसी तरह के कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके बावजूद भी मैं क्यों करता हूं, लोक संग्रहार्थ, कि जनता, लोग जो है, लोगों को इंस्पिरेशन मिले। मैं अगर काम करना छोड़ दूंगा, कहीं जो लोग मुझे आइडियल मानते हैं कि कहीं वो काम करना ना छोड़ दे, इसलिए जो भी योगी ऋषि मुनि तपस्वी हैं वो लोक संग्रह के लिए, पब्लिक को इंस्पायर करने के लिए काम करते हैं। और ये वॉलेंटियरी जॉब है, उसके लिए कोई ऑब्लिगेटरी जॉब नहीं है, ध्यान रखिए। ये ये वॉलेंटियरी जॉब है, ये चॉइस है, कामकार है। काम कहते हैं इच्छा, इच्छा के अनुसार है, वहां कर्म ऑब्लिगेशन नहीं है। उपमर्दम च, और सिर्फ इतना नहीं, हमारे शास्त्रों में ठीक उल्टा भी बताया गया है। क्या, जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो कर्मों का डिस्ट्रक्शन है, उपमर्द है, वो डिस्ट्रक्शन भी है, ये भी बताया गया है। अर्थात जिस ज्ञान की हम बात करते हैं, कर्म उसका ना साथी है, ना साथ चलता है, ना कर्म का ज्ञान सबोर्डिनेट होता है। उल्टा जिस ज्ञान की हम बात करते हैं वो तो कर्मों का अपोजिट है। वो तो जब वो ज्ञान बढ़ता है वो कर्म जल नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। चलिए आपको मुंडक उपनिषद का कोट करते हैं, 2:2 8 भी। देखिए ब्रह्म ज्ञान जब हो जाए, अर्थात जब आप रियलाइजेशन कर लें, तो क्या स्टेट होता है, मुंडक उपनिषद में बताते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि, दिल की गांठें टूट जाती हैं। दिल की गांठें, मेंटल ऑब्स्टिकल्स, मेंटल ऑब्स्टिकल्स क्या होते हैं, जो अलग अलग तरह की थॉट प्रोसेसेस हैं, जो अटैचमेंट वो सब टूट जाते हैं। छिद्यंते सर्व संशया, सब तरह के डाउट्स, डिलेमास नष्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और उसके सारे कर्म, कर्म नष्ट हो जाते हैं। कब, तस्मिन दृष्टे परावरे, जब वो उस परम, परम सुप्रीम को रियलाइज कर लेता है, दृष्ट मतलब देख लेता है, जान लेता है, रियलाइज कर लेता है, तब उसकी सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। उसकी मेंटल जो ऑब्स्टिकल्स हैं, गांठें हैं, जो नट्स हैं वो खुल जाते हैं, उसकी सारे डाउट्स एंड डिलेमास खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ तो का कर्म नष्ट कर देता है क्या। और इवन गीता में है ना, गीता, अल्दो गीता वैदिक लिटरेचर में नहीं आता है, स्मृति शास्त्रों में काउंट होता है, ध्यान रखिए। हमारे यहाँ जो 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 धार्मिक ग्रंथ हैं, वो दो तरह से उनको देखा जाता है, श्रुति और स्मृति। श्रुति में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक आदि आते हैं,
और उनसे रिलेटेड जो दर्शन शास्त्र तो श्रुति में नहीं आते हैं, वो तो फिलोसफी में है। और स्मृति, स्मृति जो लौकिक भाषा में और आचार्यों के द्वारा लिखा गया है, उसको स्मृति कहते हैं। जैसे गीता, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र आदि ग्रंथ, ये सब स्मृति शास्त्रों में काउंट होते हैं। पुराण अलग चीज है, फिर पुराण को मिक्स मत करिए। पुराण अलग चीज है, स्मृति अलग है, श्रुति अलग है, दर्शन शास्त्र अलग है। तो गीता स्मृति में काउंट होता है। तब भी आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक कोट करता हूँ। गीता के चौथे अध्याय, अभी आजकल आप पढ़ रहे हैं 4th चैप्टर, उसमें 37 श्लोक आएगा। यथे ईधान से समिद्धोग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जैसे आग जब जलने लगता है, जो ईंधन है, जो फ्यूल है, उसको जला के भस्मसात राख कर देता है, ठीक इसी तरह ज्ञानाग्नि ही सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते। ये जो ज्ञान रूपक अग्नि, यहाँ ज्ञान कौन सी है? वही रियलाइजेशन वाला ज्ञान, वो अनुभव, वो अनुभव जन्य जो ज्ञान है, वो ज्ञान सारे कर्मों को भस्मसात राख कर देता है। तो कहने का भाव है, 16वां सूत्र कहता है, आप कर्म की बात कर रहे, हम तो जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो कर्म की विरोधी है। वो ज्ञान आने पर आपके कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो अगला सूत्र लेंगे। ओके, ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्द ही, और ऊर्ध्वरेताओं में भी शब्द ही, ऐसा शास्त्रों में। पहले समझते हैं ऊर्ध्वरेता क्या होता है। जो लोग नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी अपनी सेलिबेसी को विदाउट इंटरप्शन और एवरलास्टिंग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। अर्थात उनके ब्रह्मचर्य तो आप समझते हैं सेलिबेसी, ऐसी सेलिबेसी जिसमें किसी भी तरह की कोई कोई इंटरप्शन उनके मेंटल फिजिकल नहीं आने देते हैं। और वो एंडलेस, अंत तक है, मरने तक रहता है। ऐसे नैष्ठिक ब्रह्मचारियों को ऊर्ध्वरेता कहते हैं। ऊर्ध्वरेता की लिटरेरी ट्रांसलेशन है जिनकी सेक्सुअल एनर्जी अपवर्ड फ्लो करने लग जाता है, ऊपर की ओर चलने लग जाता है, अर्थात पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होकर के स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि नॉर्मली सेक्सुअल एनर्जी डाउनवर्ड होता है, आपको आपकी फिजिकली मेंटली आपको डिस्ट्रैक्शन या गलत चीजों में ले जाता है। पर जब आप ब्रह्मचर्य का, वो लोग, हर ब्रह्मचारी नहीं, जो ब्रह्मचारी बिल्कुल अब इंटरप्शन उसमें आता ही नहीं है किसी भी तरह की, उसकी अब वो जो एनर्जी है, अब वो अपवर्ड फ्लो करता है। ऊर्ध्व कहते हैं अपवर्ड, रेतः कहते हैं वीर्य को, सेक्सुअल एनर्जी को कहते हैं। ऐसे ब्रह्मचारी जिसको हम कहते हैं पक्के ब्रह्मचारी, पक्के समझते हैं, किसी भी तरह का कोई खोट या छुपाकर या प्राइवेटली या पब्लिकली किसी तरह की कोई उनमें कोई विकार अब नहीं है, ऐसे ऊर्ध्वरेता उनको कहते हैं। तो ऊर्ध्वरेताओं मतलब जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, उनमें ज्ञान की निष्ठा, ज्ञान में ही अर्थात रियलाइजेशन में ही उनकी निष्ठा हो, और कर्म का अभाव, यज्ञ आदि कर्मों का एब्सेंस उनके लाइफ में देखने को मिलता है। और ऐसा शास्त्रों में भी इसी तरह के ऊर्ध्वरेता वालों का रेफरेंस मिलता है। मतलब कुछ श्रुति शास्त्रों में ऊर्ध्वरेताओं को डिस्क्राइब करते हुए ये बताया गया है कि वो कर्म नहीं करते हैं, किसी भी तरह के लौकिक वैदिक कर्म, और ज्ञान में ही वो लगे रहते हैं, रियलाइजेशन की प्रोसेस में लगे रहते हैं। तो आपको समझ में आया, ऊर्ध्वरेता का दो आश्रम है। प्राचीन आश्रम शब्द है, आश्रम। जब आप शास्त्रों को देखते हैं, वो आश्रम किसको कहा जाता है? स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। ब्रह्मचारी स्टेज ऑफ लाइफ है, उसको कहा गया ब्रह्मचर्य आश्रम। और जहां पर ब्रह्मचारी रहता है उसको गुरुकुल कहते हैं। तो गुरुकुल भी आश्रम कहलाता है।
उसके बाद सेकेंड स्टेज क्या होता है लाइफ की? गृहस्थ आश्रम, मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ जहां रहता है उसको हम क्या कहते हैं? गृहस्थ आश्रम। वो भी आश्रम है श्री जी, आप जिस घर में रहते हैं, पर ये डिपेंड करता है कि वो आश्रम है या लड़ाई का मैदान है। डिपेंड करता है कि हम कैसे उसको मेंटेन करते हैं, पर वो आश्रम है। फिर आप थर्ड स्टेज में जाते हैं, रिटायरमेंट की लाइफ में, वानप्रस्थ। कहाँ रहते हैं? घर से थोड़ा दूर। घर में भी रह सकते हैं, रूल ऐसा नहीं है कि वानप्रस्थी घर में नहीं रह सकते हैं। घर में भी रह सकते हैं या घर से दूर रह सकते हैं। घर में रहें, बस बच्चों से आपका कनेक्शन ज्यादा मत रखिए, उनकी लाइफ उनको जीने दीजिए, आप अपनी इंडिविजुअल जॉइनिंग में रहिए। पर उसका भी नाम है आश्रम। जो झोपड़ी डाल के रहोगे या घर पे रहोगे, अरे संन्यास तो जहां रहेगा वो तो आश्रम। तो ये स्टेजेस ऑफ लाइफ को भी आश्रम कहते हैं, और उस स्टेज ऑफ लाइफ को जहां परफॉर्म करते हैं उस जगह को भी आश्रम कहते हैं। इसीलिए आश्रम सिर्फ वो नहीं जब हरिद्वार और बनारस या पुरी या किसी कोयम्बटूर की तीर्थ क्षेत्र में चले गए, सिर्फ वहां आश्रम होता है। आपका घर भी आश्रम में है। वो अलग चीज है कि आजकल हम बिगड़ चुके हैं, तो हम अपने घर को भी नर्क बना रहे हैं, है ना। और घर क्या, अब तो धार्मिक आश्रम में भी ज्यादातर नर्क ही मिलेंगे। दुनिया भर के हिपोक्रेसी और पाखंड मिलता है। नहीं तो आपकी लोग चाहें अपने घर को भी आश्रम, ये तो हमारे यहाँ शब्द है, गृहस्थ आश्रम। चलिए, तो ऊर्ध्व रेताओं के दो तरह के आश्रम है। तो नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम मतलब स्टूडेंट लाइफ में जो उन्होंने सेलिबेसी का पालन किया था, वो लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करेंगे, अर्थात मैरिड लाइफ में नहीं जाएंगे। ये एक। पर इट डजेंट मीन कि वो सन्यासी हैं। ध्यान रखिए, सन्यासी होना जरूरी नहीं है, बस वो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। भीष्म एग्जाम्पल है। भीष्म सन्यासी नहीं थे, पर ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे जो सन्यासी नहीं है पर नैष्ठिक ऊर्ध्व रहता थे, मतलब वो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। और दूसरा है, ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होने के बाद आप सीधे संन्यास आश्रम में चले जाते हैं। जब ग्रेजुएट हो जाता है व्यक्ति, प्राचीन काल में, अभी संडे सत्संग में संस्कारों पर डिस्कशन चल रहा है तो आपने सुना होगा कि जब आपके समावर्तन या ग्रेजुएशन हो जाता है तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग, द पाथ ऑफ इन्वॉल्वमेंट। तो आप क्या करते हैं? जिनका प्रवृत्ति मार्ग है वो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, मैरिड लाइफ जीते हैं। निवृत्ति, द पाथ ऑफ रिस्ट्रेंट, हमें कोई दुनिया भर की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सीधे संन्यास आश्रम में जाते हैं। या संन्यास आश्रम में नहीं भी जाए तो बिना विवाह, बिना मैरिड लाइफ में ही जीते हैं। तो ये दो तरह की चीजें, ये ऊर्ध्वरेताओं का है। और ऐसे ऊर्ध्वरेताओं के लिए कर्म करने का विधान या इंजंक्शन नहीं मिलता। उल्टा, ऐसे ऊर्ध्वरेताओं के लिए जो ऑब्लिगेशन बताया जाता है, वो बताया जाता है रियलाइजेशन के लिए एफर्ट करते रहो, रियलाइजेशन करो। पर कर्म करने की, यज्ञादि करने के लिए उनके लिए कोई इंजक्शन नहीं है। मैं कुछ एग्जाम्पल रखूंगा। छांदोग्य उपनिषद 5:10-1। ये चे में अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते। ये जो लोग अरण्य में, जंगल में रह गए, अर्थात हैबिटेट में नहीं गए वापस गृहस्थ आश्रम में, उनके लिए श्रद्धा और तपस्या, ईश्वर के प्रति श्रद्धा और तपस्या करना ही, यही उनकी उपासना है। मुंडक उपनिषद, मुंडकोपनिषद 1:2-11। तपश्रद्धे ये ही उपवसंति अरण्ये शांता विद्वांसो भैक्यचर्याम चरंत। जो लोग जंगल में रह गए, गुरुकुल के बाद घर नहीं गए,
अरण्य में ही रह गए, अरण्य समझते हैं ना, जंगल, फॉरेस्ट में रह गए, वो शांत, कूल, ना, पीसफुल, विद्वांस, ज्ञानी, वैक्षचर्याम चरंत, भिक्षा पर जिंदा रहने वाले, तपः श्रद्धे च उपवसंती, तपस्या और श्रद्धा के बेस पर उपासना करते हैं। श्रद्धा और तपस्या तो क्लियर है। इसी तरह बृहदारण्यक उपनिषद 4:4-22, एतमेव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तः प्रव्रजन्ति। प्रव्रजिनो जो घुमक्कड़ है, घुमक्कड़ समझते हैं, जो वांडरर है, जो घूमते रहते हैं। कौन घूमते रहते हैं? जिनका अपना घर नहीं है। अनिकेत, अपना घर किसका नहीं है? सन्यासियों का। जो ब्रह्म ज्ञान की तलाश में रहते, जो साधना में लगे रहते हैं, ऐसे लोगों का अपना घर नहीं, उन्हीं को कहा जाता है प्रव्राजक। ऐसे जो प्रव्राजक हैं, वो उस अमृत लोक को, इमोर्टैलिटी को पाने के लिए प्रव्रजंती, सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं। वहां भी कर्म का निषेध किया गया है। और छंदोग्य उपनिषद 2:23-1-2, ये ये जो रेफरेंस दूंगा इनको ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगला सूत्र फिर जो है इसी से एक कनेक्शन होगा। त्रयो धर्म स्कंधा, तो ये जो छांदोग्य उपनिषद में कोट कर रहा हूं 2:23-1-2, उसमें बताया धर्म के 3 कंधे हैं। कंधा समझते हैं? शोल्डर। शोल्डर का यहाँ मतलब है पिलर है, सपोर्ट है। धर्म के 3 पिलर्स हैं। कौन? यज्ञों अध्ययनम दानमिति प्रथम, पहला क्या है? यज्ञ करना, दान चैरिटी, अध्ययनम स्टडी, पढ़ना लिखना, चैरिटी करना, यज्ञ करना। ये धर्म के जो 3 खंबे हैं। और ये जो धर्म बताया, वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग धर्म है। प्रथम है, ये प्रथम है। सर्वएत पुण्य लोका भवंती ब्रह्म संस्थम अमृतत्वमिति। ये बताया गृहस्थी के लिए, फिर ब्रह्मचारी के लिए अलग बताया, वानप्रस्थी के लिए अलग बताया। मैं वो सब में नहीं जाऊंगा, अगले सूत्र में इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और आखिर में बताया इसी छंदोग्य उपनिषद 2:23-1-2 में, ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, जो ब्रह्म में अपने आप को एस्टैब्लिश करता है, वो अमृत को प्राप्त कर लेता है। बाकी जो तीनों यज्ञ, तपस्या, दान, विद्या आदि करते, उनका फल दूसरा है। गृहस्थी का, वानप्रस्थी का, ब्रह्मचर्य का फल दूसरा है। अकेला ये जो चौथा कैटेगरी है, जो ब्रह्म में अपने आप को इस्टेब्लिश करने की करता है, उसका फल बिल्कुल यूनिक है। और वो है अमृतत्वमेति, वो इमोर्टैलिटी को प्राप्त कर लेता है। आपको पता है इमोर्टैलिटी कैसे मिलती है ना? फॉर्मूला पता है कि नहीं? मरता कौन है? जो पैदा होता है। तो ना मरने का क्या रास्ता है? कि पैदा ना होना। हाँ, पैदा ना होने के लिए जो किया जाए, वो उसी को साधना कहते हैं। तो अब पैदा ही नहीं होता है। जब पैदा नहीं होगा तो अमृत हो गया ना, इमोर्टल, क्यों मरेगा नहीं? हमेशा सुनिए, बड़ा ये ध्यान रखिए, ये सब चीजें है ना। अब एक बार में याद रखिए, ये तो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं। कुछ 10-12 कंसेप्ट तो आपके दिमाग में ऐसी होनी चाहिए। तो बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर ये 8-10 चीजें क्लियर हो जाए आपकी लाइफ में, बहुत कुछ अपने आप बदल जाएगा, है ना? जन्म और मृत्यु, डर मौत से लगता है, पर मौत को रोकने के लिए क्या रोकना पड़ेगा? आज 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 पर द हिंदू शास्त्र, पैदा होने को रोकना पड़ेगा। है ना? मौत को रोक नहीं सकते। डर तो मौत से लगता है, पर मौत को रोक नहीं सकते, क्योंकि हमें पता चला कि मौत से डर तो लगता है, पर मौत जो होता है उसका जो जो पतंग की जो डोरी है वो और कहीं है, वो है पैदा होने में। तो हमारे ऋषियों ने मौत पर काम नहीं किया, किस पर काम किया? पैदा होना ही रोक दो। पैदा नहीं होंगे तो मरेंगे नहीं, तो हो गया अमृत, और क्या? इमोर्टल। इसी को कहते हैं मुक्ति, इसी को कहते हैं लिबरेशन, मोक्ष। तो धर्म की जो 3 स्कंद, यज्ञ, अध्ययन, दान पर जो ब्रह्म में निष्ठे अमृत को पाते हैं, इस तरह सन्यासी, ऊर्ध्वरेता, ब्रह्मचारियों के लिए भी
यज्ञ, दान, तप, ये सब कर्म है। इन सब चीजों को का अलग करके अलग कर दिया, और जो ब्रह्मज्ञानी है उसको अलग करके बताया, जिसके लिए ज्ञान ही महत्वपूर्ण है। अगला 18वां सूत्र। अब यहां इसके बाद जो 18वें सूत्र में दोबारा एक पूर्व पक्ष का प्रश्न है। परामर्शम जैमिनी रचोदना च अपवदति ही। जैमिनी, जैसे मैंने बताया, मीमांसा के आचार्य हैं, और महर्षि व्यास जो वेदांत दर्शन के ऑथर हैं उनके डायरेक्ट शिष्य भी हैं, और मीमांसा दर्शन के ऑथर हैं। गुरु शिष्य ने दो अलग अलग फिलोसफी के अलग अलग ऑथर हैं, है ना। तो जैमिनी का कहना है परामर्श अर्थात ये जस्ट ए पासिंग ओपिनियन है, ये अचोदना, ये कोई क्लियर इंजंक्शन नहीं है, और अपवदति है, और यहाँ उसकी निंदा भी की गई। तो हम ये तीन शब्दों को ठीक से समझेंगे, ये परामर्श, अचोदना और अपवदति, फिर जाकर सूत्र समझ में आएगा। ये तीन वर्ड। पहला वर्ड है परामर्श। परामर्श के, अच्छा, हिंदी में आपने कभी, हिंदी में परामर्श शब्द होता है ना? हाँ, होता है। मुझे कुछ परामर्श दीजिए, एडवाइस दीजिए। ये जो एडवाइस होता है और जो इंजंक्शन होता है, दोनों में बेसिक डिफरेंस समझते हैं ना? कमांड एंड एडवाइस। एक फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता है, एडवाइस में वेरिएशंस भी हो सकते हैं। कमांड बॉस देता है और उसमें वेरिएशन नहीं होता है ना। आप कहते हैं पानी पी कर आओ, इट्स ए कमांड। आप गए अपने दोस्तों से बात की, देखो मेरे माँ बाप मेरे पीछे पड़े रहते हैं, पानी पियो पानी पियो, ना पियो तो डांट लगाते। वो इंजंक्शन है, उनका ऑर्डर आता है, मैं क्या करूं? तो दोस्त आपको परामर्श देता है, क्या ऐसा करो, अगर पानी पीने को मन नहीं, कोई लिक्विड चीज पी लो, जूस पी लो, दूध पी लो, कुछ और पी लो, सोडा पी लो। तो दोस्त ने ये जो सब बताया, क्या ये पालन करना आपके लिए जरूरी है? नहीं ना। जस्ट उसके अपने एडवाइसेस हैं। अब मानो ना मानो, उसने तीन चार ऑप्शन आपके पास रख दिया, इवन एक ऑप्शन भी रखा, मानना जरूरी नहीं है। पर अगर आप 8 साल के बच्चे हो, 4 साल के बच्चे हो, माँ बाप ने बोला तो मानना पड़ता है। ऑफिस में काम करते हो, बॉस ने बोला तो मानना पड़ता है। तो ये जो ऑर्डर और इंजंक्शन और जो परामर्श, और या जो जो एक क्या कहते हैं, एक पासिंग ओपिनियन है, इस पासिंग ओपिनियन को परामर्श कहते हैं। जैमिनी कहते हैं ये जो आपने कोट किया ना, कि ये सन्यासी, ब्रह्मचारी, ये इनको ज्ञान की में ही निष्ठा होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। अरे ऐसा नहीं है, शास्त्रों में सिर्फ एक ही आश्रम को माना है, जैमिनी का कहना है, और वो है सिर्फ गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य तो ठीक है, स्टूडेंट लाइफ। ये संन्यास आश्रम वगैरह, ये जस्ट पासिंग ओपिनियंस हैं, इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। ये कोई सीरियसली इस पर डिस्कशन नहीं हुआ है, पहली चीज। दूसरी, अचोदना। आ कहते हैं निगेशन, चोदना कहते हैं इंजंक्शन। वैदिक शास्त्रों में एक शब्द प्रयोग होता है, दो शब्द, विधिवाक्य, निषेध वाक्य। विधि वाक्य कहते हैं जो आपको करने के लिए कहा जाए, खाना खाओ, दूध पियो, रोज शाम को दूध पियोगे। ये डॉक्टर नहीं बोल, डॉक्टर जो बोलता है तो ओपिनियन होता है। जब माँ बाप बोलते हैं तो ओपिनियन नहीं होता, वो ऑर्डर होता है ना? नहीं तो दूध शाम को पीना है, ये ये विधि, ऑर्डर, ये करो। एक दूसरे टाइप के होता है निषेध वाक्य, ये मत करो, शाम को पानी नहीं पीना है। आप प्यार से बोलो, धमका के बोलो, डांट के बोलो, पानी नहीं पीना, ये निषेध वाक्य।
नेगेटिव स्टेट ऑर्डर है। तो दो तरह के ऑर्डर होते हैं, ये करना, ये विधि वाक्य, ये नहीं करना, ये निषेध वाक्य। ये जो विधि और निषेध, ये क्लियर होना, विधि और निषेध मतलब ये करो, ये मत करो, है ना। मतलब जो पॉजिटिव सेंस में जो ऑर्डर और जो नेगेटिव सेंस में जो ऑर्डर, इसको विधि और निषेध कहते हैं। ये जो विधि और निषेध का एक सिंगल वर्ड जो मीमांसा दर्शन में यूज हुआ है, वो कहते हैं चोदना। वो वैदिक शब्द है जिसका लिटरेरी मीनिंग होता है टू इंस्पायर, टू इंजंक्ट, तो आदेश देना। जैसे कि मीमांसा दर्शन का पहला सूत्र धर्म को डिफाइन करता है, चोदना लक्षणोऽर्थ धर्म। वेदों की जो प्रेरणा है, जो इंजंक्शन है, ये करना ये नहीं करना, विधि और निषेध मुख जो आदेश है, वही धर्म है। अचोदन निगेशन, अर्थात सन्यासी आदियों को कर्म नहीं करना, ऐसा कोई क्लियर इंजंक्शन या चोदना या प्रेरणा श्रुति ग्रंथों में नहीं है। तीसरा वर्ड वो है अपवदति। अपवदति मतलब कंडम करना, निंदा करना। और उल्टा श्रुति शास्त्रों में कर्म न करने वालों की कंडम किया गया है, निंदा की गई है। ये जैमिनी ऋषि पूर्व पक्ष के रूप में रखते हैं। दोबारा कहूं, पहली चीज, जहां आप कर्म न करने की बात या सन्यास या वो ब्रह्म ज्ञान आदि की बात है, ये जस्ट पासिंग ओपिनियन से परामर्श टाइप का है, फ्रेंडली एडवाइस टाइप का, इसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। और ऐसा करना है कि आपको ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी या ऐसा ऐसा करना चाहिए कर्म, इस तरह की कोई क्लियर इंजंक्शन नहीं मिलता है, प्रेरणा या श्रुति का आदेश नहीं मिलता। नंबर 3, अपवदति, जो कर्म नहीं करना, कर्म न करने को श्रुति शास्त्रों में निंदा की गई, कंडम किया गया है, ऐसा जैमिनी ऋषि कहते हैं। ये जो कॉन्टेक्स्ट में बात रेफरेंसेस दिया गया, इसमें जिन आश्रमों का वर्णन किया गया है, वो गृहस्थ आश्रम के अलावा बाकी चीजें जस्ट पासिंग ओपिनियन से परामर्श है। वो प्रॉपर इंजंक्शन में, प्रॉपर इंजंक्शन किसको कहते हैं? विधि वाक्य, जहां स्ट्रेट फॉरवर्डली कहता है सन्यासी, इसको सन्यासी कहते हैं, असन्यासी का कर्म नहीं है। अपवदंती, निंदा करते हैं कर्म त्याग करने वाले को, कर्म न करने वाले को, या ध्यान दीजिए दूसरी लैंग्वेज में कहें संन्यास आश्रम को निंदा करने का भी एग्जाम्पल मिलता है, ऐसा जैमिनी कहते हैं। जैसे एक मैं कोट करता हूं, वीरहावा एष देवानाम यो अग्निम उद्भासयते, तैत्तिरीय संहिता 1.5.2। जो लोग देव संबंधित अग्नि कार्य को त्याग देते हैं, कुछ याद करिए, देव संबंधित अग्नि कार्य का दूसरा नाम क्या हम यूज करते हैं? ये देव यज्ञ किसको कहते हैं? आग में आहुति देने को देव यज्ञ कहा जाता है। इसी को यहाँ कहा देव संबंधित अग्नि, अर्थात यज्ञ क्रिया को, यज्ञ क्रिया को जो त्याग देते हैं वो वीर घाती होते हैं, पुत्र घाती होते हैं। वेदों में वीर शब्द पुत्र के लिए आता है, संतान के लिए आता है। संतान मतलब प्रोजेनी के लिए वैदिक शास्त्रों में वीर शब्द आता है। तो जो यज्ञ क्रिया आदि को छोड़ देते हैं वो पुत्र घाती, घाती समझते हैं, तो संतान के हत्यारे होते हैं, ऐसा बड़ी कटु निंदा कही गई। अब मैंने कोट किया तैत्तिरीय संहिता का। इसी तरह तैत्तिरीय उपनिषद 1.11, जो समावर्तन संस्कार में गुरु जब वो उपदेश देता है अपने स्नातक को, ग्रेजुएट को, तो उसमें बहुत सारे बातें वो बोलते हैं, धर्मम चर सत्यम भवद, सत्यान न प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, आदि 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 बोलते हैं ना। तो उसमें एक लाइन यो बोलते हैं, पता है, बड़ा इंटरेस्टिंग,
आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातंतुम मां व्यवच्छत्सि। देखो ग्रेजुएट बच्चे, अब तुम गुरुकुल की पढ़ाई पूरी हो गई, अब तुम यहां से जाओगे, ध्यान रखना अपना जो आचार्य है, गुरु है, उनकी मनपसंद जो भी उपहार गिफ्ट हो उनको दे करके जाना। पर एक चीज नहीं सुनना, माँ प्रजातन तुम माँ व्यवच्छेदसी। जो लीनेज ऑफ प्रोजेनी है, या जो प्रोजेनी बच्चों की जो एक थ्रेड है बच्चा पैदा करने की, उसको कभी तोड़ना नहीं। मतलब संन्यास आश्रम में बिल्कुल मत जाना, शादी जरूर कर लेना, ऐसा इस मंत्र में बताया गया है। तो ये तो सीधे सीधे तैतृ संन्यास आश्रम को निंदा करगी। फिर आगे भी है, मैं अगला कोट कर रहा हूं, ऐतरेय उपनिषद 7:13-12। वो क्या कहते हैं? ना पुत्रस्य लोकोस्ति, जिस व्यक्ति का बच्चा नहीं है उसका तो स्वर्ग भी नहीं है, उसको तो स्वर्ग भी नहीं मिलने वाला। जो अपुत्रिक है, जिसका कोई संतान नहीं है, निसंतान लोगों का तो स्वर्ग ही नहीं मिलता। देखिए, अर्थात गृहस्थ आश्रम में जाओ, शादी ब्याह करो, बच्चे पैदा करो, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। इसके अलावा और किसी ने ये जो सन्यास वन्यास के चक्कर में नहीं पड़ना। ऐसा जैमिनी का मानना है कि ऐसा उपदेश किया। आपको अगर कोई डाउट हो इसमें, आप खुल के बात करिएगा, जरा खत्म कर दो तो जरूर बात करिए। इसका खंडन करते हैं इस पूर्व पक्ष का अगले 19वें सूत्र में। अनुष्ठेयम वादरायण साम्य श्रुते ही। वादरायण खुद गुरुदेव, जैमिनी के गुरु वादरायण है, वादरायण व्यास जो वेदांत के ऑथर हैं। और वो खोलते ही नहीं। वादरायण का मानना है कि ये जो रेफरेंसेस सारे कॉन्टेक्स्ट है, उसमें सभी आश्रमों का साम्य श्रुति ही, इक्वली इक्वली रेफरेंस दिया गया है। इसीलिए केवल गृहस्थ आश्रम की बात वहां नहीं की गई है, वहां बाकी तीनों आश्रमों की भी बात की गई है। और अनुष्ठेयम, और संन्यास आश्रम का भी अनुष्ठान या प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसा भी उन्हीं उन्हीं जो जो रेफरेंस आपने दिया उनको अगर आप ठीक से आगे पीछे बढ़ेंगे, वहां संन्यास आश्रम की भी बात की गई है। कैसे की गई है, हम दो एग्जाम्पल रखेंगे और उसके साथ आज का पूरा करेंगे। पहला लेंगे छांदोग्य उपनिषद 2:23-1। त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के 3 शोल्डर। यज्ञोध्ययनम दानम इति प्रथम, सबसे पहले प्रथम यज्ञ, यज्ञ आप समझते हैं, दान चैरिटी, और अध्ययनम स्टडी, पढ़ना। ये प्रथम, ये पहला आश्रम के लिए कहा गया। बादरायण रिमाइंड करते हैं, और ये आश्रम गृहस्थ आश्रम के लिए है। तप एव द्वितीय, और दूसरा जो है तपह, तपस्या करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, ये वानप्रस्थ आश्रम के लिए। ब्रह्मचर्या कुलवासी तृतीय अत्यंतमात्मानम आचार्य कुले अवसादयन। और जो तीसरा आश्रम है वो क्या है? आचार्य कुलवासी। कुछ हिंदी समझ में आ रहा है? आचार्य के कुल में, घर में रहने वाला, अर्थात गुरुकुल में रहने वाला आश्रम। वो कौन सा होता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, जहां व्यक्ति, बच्चा अपने आप को बहुत कष्ट दे करके, तपस्या करके आचार्य के कुल में रह करके ग्रहण करता है। ये तीसरा आश्रम है। पर ये अगला भी ध्यान देना, सर्वयते पुण्यलोका भवंती। ये तीनों के तीनों आश्रम पुण्य होते हैं, पुण्य समझते हैं, बड़े पवित्र होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, वर्चुअस होते हैं। इसमें धर्म मिलेगा, आपको स्वर्ग भी मिलेगा। पर आपने ये सब, पर आप उसकी नेक्स्ट लाइन बोलना भूल गए। क्या था? ब्रह्म संस्थमृतत्वमेति। पर ये तीनों आश्रमों के अलावा एक और है, वो है ब्रह्म में एस्टैब्लिश होना, ब्रह्म संस्था।
उसमें अगर आप उस आश्रम में चले गए तो क्या फल होगा? ये फल बिल्कुल अलग होगा, अमृतत्वमेति। यहाँ आप इमोर्टैलिटी को प्राप्त करोगे। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का फल एक ही है। क्या है? पुण्य लोक। पाप पुण्य समझते हैं, धर्मलोक मिलेगा, है ना, अच्छे फल मिलेगा। पर सन्यास का फल बिल्कुल अलग है। वो क्या है? अमृतत्व, अमृत की प्राप्ति होगी। सन्यास इक्वल टू ब्रह्म ज्ञान, है ना। ये लेकर के चलिए। अगला, अगला और इंटरेस्टिंग श्लोक है। ये तो याद ही रखना चाहिए। अरे मैं कोट कर रहा हूं, जावालोपनिषद 4, सेंटेंस नंबर 4। ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत्, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम स्टूडेंट लाइफ पूरा हो जाए तो गृही बन जाओ। गृही, हाउस होल्डर, गृहस्थ, मैरिड से हो जाओ। गृही भूत्वा, जब मैरिड लाइफ पूरा हो जाए 25-30 साल के तक, तो वनी भवेत, वानप्रस्थी, रिटायर्ड लाइफ में आ जाओ। और जब रिटायर्ड लाइफ 10-15 साल 20 साल आपने ठीक ठीक जी लिया, फिर वनी भूतवा प्रव्रजित, फिर सब कुछ छोड़ के रिनाउंस्ड लाइफ, संन्यास, सन्यासी बन जाओ। तो वहां तो पूरा स्टेप बताया। फिर यहाँ खत्म नहीं किया, आगे भी बोला, यदि वा इतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। हाँ, अगर तुम्हें ब्रह्मचर्य आश्रम या ग्रेजुएशन के बाद जब ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो जाता है, तुम्हारा मन न करे शादी ब्याह वगैरह करने के लिए, तो सीधे क्या करो? प्रव्रजेत, ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा ही संन्यास ले लेना। फिर अगला लाइन और इंपॉर्टेंट, यद अहरेव विरजित तद अहरेव प्रव्रजित। जिस क्षण, जिस मूवमेंट तुम्हारे अंदर वैराग्य जग जाए, उसी मूवमेंट संन्यास लेने के ले ले। तो मतलब श्रुतियों में चारों आश्रमों की इक्वली रेफरेंसेस मिलता है। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्त करना, संन्यास आश्रम में जाना, परफॉर्म करना, अनुष्ठान, अनुष्ठान मतलब परफॉर्मेंस करना, और परफॉर्म करने का भी रेफरेंस मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल गृहस्थ आश्रम की बात की गई। आगे और भी इस तरह के पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के बड़े इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट आपको सुनने को मिलेगा। तो अभी आज हमने 5 सूत्र किए हैं, यहीं में रखता हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।